बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यमी, क्रीमी और डिलीशियस सी लबे शीरी की रेसिपी, जिसे आप इफ़्तार पार्टी में बना सकते हैं, ईद की दावतों में बना सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप किसी भी ओकेज़न पे, किसी भी इवेंट पे ईज़िली बना सकते हैं। टेस्ट में ये बहुत लाजवाब है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर कर रही हूँ जिस तरह से मैं लबी शीरी बनाती हूँ, तो इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी लबी शीरी बनाने के लिए एक बोल में मैंने 4 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप चाहें तो वेनिला कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स इसमें बाकी ना रहे। ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर आपको बड़े पैकेट के अलावा साशे में भी ईज़िली मिल जाएगा मार्केट से। तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे कवर करके हम साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ एक सॉस पैन में 3 ग्लास के बराबर पानी लेकर इसे बॉईल कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 कप रंगीन सेवइयाँ। और अब इन सेवइयों को मीडियम फ्लेम पर हमने कुक करना है। ये सेवइयाँ पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, हार्डली 5 से 6 मिनट में ही ये सेवइयाँ अच्छे से कुक हो जाती हैं। तो आपने भी इन सेवइयों को 5 से 6 मिनट ही पकाना है, क्योंकि अगर आप इन सेवइयों को ओवर कुक करेंगे तो इनका कलर ख़त्म हो जाता है और ये ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। तो ये देखिए हमारी ये सेवइयाँ सॉफ्ट हो गई हैं। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और सेवइयों को छान कर किसी बोल या प्लेट में निकाल कर रख देंगे। यहाँ पर 1 लीटर आपने दूध ले लेना है। आप डब्बे वाला दूध लें या फुल फैट मिल्क लें, ये रेसिपी मज़ेदार ही बनेगी। इस दूध को आपने बॉईल कर लेना है। जैसे ही दूध के अंदर उबाल आ जाए तो डाल देंगे इसमें चीनी, जो कि मैंने आधा कप ली है। मीठा हल्का सा इसमें कम रखना है, क्योंकि आगे चलकर हम इसमें कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपने दूध के अंदर चीनी आधा कप के बजाय 1 कप शामिल कर देनी है। लेकिन मैं इसमें ये चीनी के साथ कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चीनी ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट इसे पका लेंगे ताकि चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाए और दूध के अंदर जो पानी वगैरह है वो भी ड्राई हो जाए। अब आपने इसमें कस्टर्ड पाउडर, जो कि हमने पानी में डिज़ोल्व करके रखा हुआ था, ये ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर डालते वक्त फ्लेम को आपने लो पे कर देना है। अगर फ्लेम तेज़ रहेगी तो ये भी हो सकता है कि कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ बन जाएं। अब 5 से 6 मिनट हमने इसे पकाना है। अक्सर आप कस्टर्ड बनाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद पतला सा हो जाता है। उसकी बड़ी वजह यही है कि आप कस्टर्ड को सही तरह से पकाते नहीं हैं। अगर आप 5 से 6 मिनट कस्टर्ड को पका लेंगे ना, तो ये इतनी जल्दी पतला नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि कस्टर्ड का जो कच्चापन होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए कस्टर्ड को दूध में डालकर 5 से 6 मिनट लाज़मी पका लिया करें। अब यहाँ पर 1 चुटकी के बराबर पिंक फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप कर दें। बेसिकली पिंक फूड कलर डालने का मकसद सिर्फ डेज़र्ट को अट्रैक्टफुल और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यूज़ किया है मैंने, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड तैयार होने पर बहुत हल्का गुलाबी रंग आया है। मुझे थोड़ा ब्राइट कलर पसंद है, इसलिए मैंने ये पिंक कलर डाला है। आप चाहें तो इसे एज़ इट इज़ ही बना सकते हैं। अभी ये पिंक कलर काफ़ी डार्क सा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब हम इसमें कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे तो ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो ये कस्टर्ड 5 से 6 मिनट पका लेने के बाद बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा आ चुका है रूम टेम्परेचर पे, और इसको मैं बीच बीच में से चलाती रही हूँ ताकि कस्टर्ड के ऊपर जो एक लेयर सी आ जाती है वो ना आए। हमें यहाँ स्मूथ सा कस्टर्ड चाहिए है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने से लबे शीरी का जो टेस्ट है वो 100 गुना बढ़ जाता है। और इसी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे 200 ml 1 पैकेट फ्रेश क्रीम। किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, और आपने इस रेसिपी में फ्रेश क्रीम का ही इस्तेमाल करना है, व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना,
क्योंकि व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है और व्हिपिंग क्रीम के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी नहीं आता जितना फ़्रेश क्रीम के साथ आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है तो कस्टर्ड का कलर लाइट हो गया है। इसी तरह का अट्रैक्टफुल सा कलर हमें चाहिए है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे रंगीन सेवइयाँ जिसे हमने शुरू में ही बॉईल कर लिया था। ये सेवइयाँ आपस में जुड़ सी जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे कस्टर्ड में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो ये अलग-अलग हो जाएंगी। और अब इस कस्टर्ड को हमने सर्विंग डिश में निकाल लेना है ताकि बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये दावत स्पेशल लवी शीरी की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और हूरम्स क्यूजीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सारा ही कस्टर्ड मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है और अब इसमें डालेंगे 4 अदद केले और एक मीडियम साइज़ का सेब जो कि छोटे क्यूब्स में काट कर शामिल किया है मैंने। हाफ कप में ऐड कर रही हूँ पाइनएप्पल। अच्छा, फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे डाल सकते हैं। आजकल मार्केट में स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, अगर आपको स्ट्रॉबेरीज़ अच्छी लगती हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। फ्रूट कॉकटेल डाल सकते हैं उसका सिरप हटाकर। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा फ्रूट आप डाल रहे हों जो कि पानी छोड़ता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़, तो फिर आपने इसे सर्व करने से 10 मिनट पहले शामिल करना है कस्टर्ड में। पहले ऐड कर देंगे तो कस्टर्ड आपका पतला हो जाएगा। तमाम फ्रूट्स को कस्टर्ड के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। हाफ पैकेट मैंने रेड एंड ग्रीन जेली पहले से बना ली थी क्योंकि लवी शीरी में जेलीज़ बहुत मज़े की लगती हैं। छोटे क्यूब्स में काट कर ये दोनों जेलीज़ ऐड कर देंगे। और यहाँ मेरे पास है मिनी चमचम और मिनी गुलाब जामुन। ये दोनों के डालने से इस डिज़र्ट में जान आ जाती है और जिसको लवी शीरी नहीं भी पसंद हो तो वो भी इसे ज़रूर ट्राई करना चाहेगा। 9 से 10 चमचम और 9 से 10 गुलाब जामुन मैंने ऐड किए हैं। और अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स मौजूद हैं तो आप ऐड कर दीजिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी शानदार सी लवी शीरी तैयार है। इतनी अट्रैक्टफुल ये बनी है कि देखते ही खाने का दिल चाह रहा है। अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करके बनाएंगे ना तो इतना मज़ेदार ये मीठा बनेगा कि जो मीठा नहीं भी खाता होगा वो भी ज़रूर खाएगा। मैं आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी टेक्सचर के साथ ये डिज़र्ट बना है। तो इतने ज़बरदस्त डेज़र्ट को एक बार ट्राई करना तो बनता है। आप इसे इफ्तार पार्टी में बनाएं या ईद की दावतों में बनाएं, जिसको भी आप ये मीठा खिलाएंगे वो आपका फ़ैन हो जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फ़ीडबैक दें कि आपने जब ये रेसिपी बनाई तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसी के साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये लवी शीरी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफ़ीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।